मूछ हमारे लोग रखते हैं, जलन इनको क्यों होती है भाई? हालत खराब कर देंगे। और जो लोग इनको शह दे रहे हैं, स्वर्ण हिंदू, वर्ण हिंदू, फलाना हिंदू, ढिकना हिंदू, अगर जिस दिन कानून हमने अपने हाथ में ले लिया तो इनका गलियों से गुजरना, सड़कों पे गुजरना भारी पड़ जाएगा। हम मूछ रखना भी जानते हैं, कलम से लिखना भी जानते हैं, तो तलवार और बुलेट चलाना भी जानते हैं। मैं मूछ भी रख सकता हूँ, अच्छे कपड़े भी पहन सकता हूँ। इन जातिवादी लोगों को मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ, समय रहते हो या तो अपने आप में सुधार कर लें, नहीं भीम आर्मी झंडे और डंडे दोनों से मजबूत है। 10,000 नहीं 10 लाख हथियार लेकर हम रोड पर निकलेंगे और उस दिन इन लोगों की सांस भी बंद हो जाएगी और घरों पे ताले लग जाएंगे, ये लोग घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। ये हमारा चैलेंज है। डर है तो भाई चंद्रशेखर का और भीम आर्मी का। इसलिए हम इनको बार बार कहते हैं कि ये आपके लिए चेतावनी है, या तो सुधर जाओ, नहीं तो जूते के दम पे सुधारना हम जानते हैं इनको अच्छी तरीके से। अगर ये चाहते हैं कुर्बानी देने तो आ जाए आमने सामने, कर दे जंग का ऐलान, हम भी तैयार हैं। सीना ठोक कर करते हैं लोगों से, आ जाएं एक बार। लेकिन ये लोग पीछे से बाहर करते हैं, आते भी तो नहीं है सामने से। हम कहते हैं आए सामने से, हम छाती पर इनका बार सहन करेंगे और हमारा बार एक बार भी सहन कर जाए तो बता देना कि हम युद्ध को भी मानते हैं और बुद्ध को भी जानते हैं। ठीक है ना, युद्ध भी करना जानते हैं और बुद्ध को भी मानते हैं। तो भीमा कोरेगांव इतिहास उठा के देख लें, हमारे क्या हाल करा था इन लोगों का। राजस्थान के पाली में जो घटना हुई है, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चित है, तो क्या कहेंगे आप इस घटना को लेकर? अब बारी कहने की नहीं, कर दिखाने की है। अत्याचार बहुत सह लिया है हमने। भाई चंद्रशेखर 22 तारीख को जा रहे हैं पाली परिवार से मिलने के लिए। बाकी जो हाईकमान का आदेश होगा वो करेंगे। असल में हम संविधान को और कानून को मानने वाले लोग हैं और इसी बात का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर जिस दिन कानून हमने अपने हाथ में ले लिया तो इनका गलियों से गुजरना, सड़कों पे गुजरना भारी पड़ जाएगा। ये जो मूछों पे ताव दे करके, मतलब मूछ हमारे लोग रखते हैं, जलन इनको क्यों होती है भाई? हालत खराब कर देंगे। और जो लोग इनको शह दे रहे हैं, स्वर्ण हिंदू, वर्ण हिंदू, फलाना हिंदू, ढिकना हिंदू, और जो सरकार है वहाँ की, उस सरकार को भी चेताना चाहेंगे वो ये ना सोचे कि इस मामले को आप किसी भी तरीके से दबा देंगे, राजीनामा करवा देंगे, फैसला करवा देंगे। भाई चंद्रशेखर जा रहे हैं, मैं ज़्यादा व्यूज़ दूंगा नहीं, क्योंकि भाई चंद्रशेखर 22 तारीख को जा रहे हैं। अब वो वहाँ से जो ऐलान करेंगे वो पूरे देश में लागू होगा। यही खबर नहीं है, फरीदाबाद के अंदर भी 2-3 घटनाएं हुई हैं। अभी सुबह से टीम उसी पे कार्य कर रही है और लगातार काम कर रही है। जो लोग पुलिस वाले ये सोचते हैं कि ये दलित समाज के लोग हैं, छोटी जाति के लोग हैं, इनका मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, आज उनसे सिर्फ फ़ोन पे ही बात कही है, धमकी दी है। एक धमकी के कारण भीम आर्मी का नाम सुनते उन्होंने कह दिया जी लोगों को भेज दीजिए, हम अभी एफआईआर दर्ज करते हैं और मुजरिमों को अभी उठा के लेके आते हैं। ये घटनाक्रम बहुत जल्दी बंद होंगे। सिर्फ एक ही वजह है कि हम संविधान को और कानून को मानने वाले लोग हैं और उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस दिन कानून हमने अपने हाथ में ले लिया, हम कह रहे हैं इनका घरों से निकलना बंद हो जाएगा। साहब का परिचय? मेरा नाम विजय कृष्ण है, मैं भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। अरे लोगों को यही समझ नहीं आता कि भाई आप लोग कब तक हिंदू बने रहोगे इनके, क्यों आप बहुजन मूवमेंट में आगे नहीं आते? जब वो हिंदू संगठन कहाँ चले जाते हैं, जब हम पर अत्याचार, अन्याय और अत्याचार होता है, तब वो क्यों बिल में घुस जाते हैं? क्यों सिर्फ एक संगठन ही हमारे लोगों की आवाज़ उठाता है? आपने देखा होगा, सुनने में आ रहा है कि वहाँ राजस्थान के पाली में जहाँ ये घटना घटी है, वहाँ पर कुछ हिंदू संगठन जो है आरोपियों के पक्ष में आए, बिल्कुल ठीक वैसे ही पैटर्न पर जैसे हाथरस में हुआ था जी। तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं साहब कि इतने कमज़ोर लोग नहीं हैं, हम कम ज़रूर हैं लेकिन कमज़ोर नहीं है। मैं पिछली वीडियो में भी कहा था, और ये कम लोग ही ना आपका धुआं छुड़ा देंगे। अब देख लो बस 22 तारीख का रिजल्ट, भाई चंद्रशेखर जी पहुंचने वाले हैं, जो उनका आह्वान होगा पूरे प्रदेश, हमारे तो जिले की जिम्मेवारी है, लेकिन हम इतना फिर भी देखते हैं हरियाणा के अंदर रहते रहते कि जो उनका आह्वान होगा पूरे राजस्थान को बंद कर देंगे और इनको ये दिखा देंगे कि नीला सैलाब कैसे आता है, हमारे एक भाई की हत्या कैसे होती है। क्योंकि इन लोगों की बहन बेटी के ऊपर अत्याचार होता है तो मुकदमे में दर्ज हो जाते हैं, इनको अच्छी नौकरियाँ भी मिल जाती हैं। स्वाभिमान के लिए तो जी एक बार नीला डाल रखा है, हमने सर पे बांध रखा है। स्वाभिमान की खातिर तो हम मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। आपका नाम सर? जीतू सिंह, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी फरीदाबाद से। पहले तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो हमारी मूँछों को देख के, जिनके पिछवाड़े में मिर्ची लगती है, मूँछें हमारी, हम रखें या कटवाएं, पैसे हमारे, कपड़े पहने अच्छे ब्रांडेड पहने या ना पहने,
जूते ब्रांडेड पहने हैं ना पहने, तो वो कौन है हमें देख के चलने वाले? जब बाबा साहब ने हमें इस लायक बना दिया है कि आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, मूछें रख सकते हो, और ये मूछों की लड़ाई नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। ये मूछों का तो इनको बहाना है। इनके जो बाबा साहब के कारवां को जो हम लेके चल रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को जो हम लेके चल रहे हैं, इनके पिछवाड़े में उसको लेके जलन होती है। ये चाहते हैं कि ये पहले जैसी प्रथा में रहें, हमारी सेवा करते रहें, हमारी भैंसों का खाना दाना बनाते रहें, हमारे खेतों में मजदूरी करते रहें। लेकिन हम बाबा साहब के संविधान ने हमें वो ताकत दी है, हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना कोई भी कारोबार कर सकते हैं, ऊंची नौकरी पा सकते हैं। तो इनको मूछों का तो ये बहाना है। तो मान्यवर साहब ने एक बात कही थी बहुत दिन पहले, उन्होंने पूरे देश में जो भ्रमण किया उसके बाद उन्होंने एक बात कही थी कि हमें बैरक के साथ साथ में बुलेट की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आज के समय को भाप करके मान्यवर साहब ने ये बात कही थी। काशीराम साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी उस समय पे। बैलेट के साथ साथ बुलेट की भी जरूरी है सेल्फ डिफेंस के लिए। और हमारे लोग इन चीज़ों से डरते हैं। हमारे लोगों में घर में चले जाओ, किसी का भी डंडा भी नहीं मिलेगा। और वो लोग खुलेआम तलवार लेके घूमते हैं, तलवार रखते हैं, लाइसेंस भी रखते हैं, और लाइसेंस के साथ में वैसे भी रखते हैं 2 नंबर की भी। और हमारे लोग लाइसेंस क्या डंडा भी नहीं रखते हैं। तो ये हमें सेल्फ डिफेंस के लिए अपने घरों में हथियार या लाठी डंडे रखने पड़ेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम पहले से बार करें, सेल्फ डिफेंस में रखना पड़ेगा। आपका नाम सर? मेरा नाम ओम प्रकाश, भीम आर्मी जिला कोषाध्यक्ष। उन लोगों को सिर्फ यही चुभता है कि हम लोगों ने अच्छा पहनना, अच्छा पढ़ लिख लिए हैं, तो उसी के चलते उस भाई ने बस मूछें रखी थी, जिसके चलते उसे मार दिया गया। लेकिन ये जो है उनकी मानसिकता है। लेकिन वो चीज़ भूल जाए कि अब वो उस तरह के लोग हम नहीं हैं। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम मूछें रखना भी जानते हैं, कलम से लिखना भी जानते हैं, तो तलवार और बुलेट चलाना भी जानते हैं। तो ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। और ये 22 तारीख को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो पहुंच रहे हैं, जैसा उनका आदेश होगा, चाहे उसके लिए हमें सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़े, राज्य जाम करना पड़े, या प्रधानमंत्री मोदी को उनके आवाज़ पे हमें ज्ञापन देना पड़े, या उनको कड़ा विरोध करना पड़े। कि उन्होंने कहा था ना कि दलित भाई हमारे हैं, इनके ऊपर जो बातें आएंगी, गोली लगेगी, वो मैं सहूँगा। देखिए अब कहाँ गया वो। चलिए, क्या नाम है सर आपका? नरेश कुमार सागर, जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी फरीदाबाद। मैं इन जातिवादी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें कपड़े पहनना और शौक़ रखना ये किसी के बाप की देन नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बाबा साहब की देन है। ठीक है, आज मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, ये सब बाबा साहब की देन है, किसी जातिवादी व्यक्ति विशेष ने मेरे को नहीं दी है। और मेरे माँ बाप के संस्कारों की वजह से आज मैं अपने उस पर हूँ। मैं मूछ भी रख सकता हूँ, अच्छे कपड़े भी पहन सकता हूँ। इन जातिवादी लोगों को मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ, समय रहते हो या तो अपने आप में सुधार कर लें, नहीं भीम आर्मी इनको सुधारना भी जानती है। भीम आर्मी लाठी डंडे और झंडे और डंडे दोनों से मजबूत है। और बाकी 22 तारीख को भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने आह्वान कर दिया है राजस्थान के लिए, जैसा भी वहाँ से आदेश आएगा, पूरे भारत के अंदर भीम आर्मी संगठन राजस्थान को बंद करने का काम करेगी। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर राजवीर आज़ाद है, जिला सचिव भीम आर्मी फरीदाबाद। जातिवाद गुंडों के लिए हम एक शब्द और बोल देना चाहते हैं कि जो समाज पर अन्याय अत्याचार हो रहा है ना, इसके खिलाफ ये बोल जाएं कि कुछ कर सकते हैं। अगर हमें समाज के लिए, समाज की रक्षा के लिए हथियार भी उठाने पड़े तो हम लोग सभी लोग तैयार हैं। लग रहे हैं आपको क्या हम लोग तैयार नहीं हैं? हम सभी लोग तैयार हैं कि अगर हम हथियार भी उठाने पड़ेंगे तो हथियार भी उठाएंगे। क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक समय पर समाज के ऊपर बहुत अत्याचार बढ़ गया था। साहब काशीराम ने क्या कहते हैं अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसमें लगता 10,000 हथियार एक बार में निकले थे। तो ये सरकार और ये जातिवादी गुंडे ये भूल जाए कि हमारे पास हथियार नहीं है। जब वक्त आएगा तो हम इन्हें वो भी दिखा देंगे कि 10,000 नहीं 10 लाख हथियार लेकर हम रोड पर निकलेंगे। और उस दिन इन लोगों की सांस भी बंद हो जाएगी और घरों पर ताले लग जाएंगे, ये लोग घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। ये हमारा चैलेंज है, खासतौर पर भीम आर्मी वालों का। क्यों जरूरत पड़ रही है चंद्रशेखर आज़ाद को बचाने के लिए? साहब ये जो जातिवादी गुंडे हैं ना, ये होता रहता है बार बार। आप देखते हो कितनी घटनाएं हो गई, हाथरस जैसे कांड हो गए, भाई विनोद की हत्या हो गई थी कुछ समय पहले, भाई रमन की हत्या हो गई थी कुछ समय पहले। क्या ये लोग रुक पाए? लेकिन हाँ, इनके अंदर डर है तो भाई चंद्रशेखर का और भीम आर्मी का। इसलिए हम इनको बार बार कहते हैं कि ये आपके लिए चेतावनी है, या तो सुधर जाओ, नहीं तो जूते के दम पर सुधारना हम जानते हैं इनको अच्छी तरीके से। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कुर्बानियाँ देनी पड़े वो भी देंगे, बच्चों को गंवाना पड़े वो भी देने पड़ेंगे। क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है सिर्फ सिवा कुर्बानियों के। अगर ये चाहते हैं कुर्बानी देने तो आ जाए आमने सामने, कर दे जंग का ऐलान, हम भी तैयार हैं।
सीना ठोक कर कहते हैं इन लोगों से आ जाएं एक बार, लेकिन ये लोग पीछे से वार करते हैं, आते भी तो नहीं है सामने से। हम कहते हैं आए सामने से, हम छाती पर इनका वार सहन करेंगे, और हमारा वार एक बार भी सहन कर जाए तो बता देना। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म बनी है कश्मीर के ऊपर, जो हिंदूवादी लोग हैं वो काफ़ी तादाद में वो जो वहाँ के पंडितों पर अत्याचार हुआ था उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं देखते कि कुछ वर्ग ऐसे हैं, दलित समाज वर्ग ऐसा है जो आए दिन अत्याचार हो रहा है, इनके लिए क्यों नहीं खड़े होते ये? कि ये क्या कहलाती है? ये इनकी मानसिकता कहलाती है कि क्योंकि दलित वर्ग के साथ लगना नहीं चाहते। 3% ब्राह्मणों पे अत्याचार हो गया एक बार, उसको ये नोट कर रहे हैं, उस पर फिल्म बना रहे हैं, उसके खिलाफ उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। और जो दलित समाज पे आए दिन अत्याचार होते हैं, आए दिन फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, राजस्थान हो, आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, तो उनके साथ तो नहीं लगते ये, क्योंकि ये इनकी जो मानसिकता है वो खराब है। और हम बता एक फिल्म भी आई थी जय भीम, उसको भी कुछ सवर्ण संगठनों ने जो है बैन कराने की बात करी। क्यों बैन इसलिए कराने की बोली थी उन्होंने क्योंकि वहाँ पर रियल दिखाया गया था। ये नहीं चाहते कि दलितों को सच्चाई पता चले। ये जो आजकल के जो हम लोग हैं, क्योंकि अब हम अपना इतिहास जानेंगे तो हमारा खून खोलेगा, ये नहीं चाहते कभी इनको ये पता ही लगे। तो अपने आप को हिंदू मान करके आज उनका झंडा और डंडा लेके जो है काशीराम साहब ने चमचा युग की किताब लिखी थी, तो उस किताब में लिखा था चमचाओं को पहचानना पड़ेगा। चमचा कुछ ऐसे होते हैं जो हम में छिपे होते हैं, तो हमें वो पहचानने पड़ेंगे चमचे कौन है, कौन अपने हैं, कौन चमचे हैं। तो काशीराम साहब ने बुक लिखी थी, बहुत अच्छा था। और ये इन मनुवादी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम युद्ध को भी मानते हैं और बुद्ध को भी जानते हैं, ठीक है ना, युद्ध भी करना जानते हैं और बुद्ध को भी मानते हैं। तो भीमा कोरेगांव इतिहास उठा के देख लें, हमारे क्या हाल करा था इन लोगों का, अभी भूले नहीं है। बाबा साहब ने हमें कलम दे दिया हाथ में, तो इसलिए थोड़ा हम कलम चलाना सीख गए हैं, लेकिन हम उससे पहले तलवार चलाना भी जानते थे। तो इन लोगों को चेतावनी देते हैं कि भीम आर्मी हर तरीके से इनको जवाब देना जानती है, और इनमें इतनी हिम्मत है तो सामने से वार करें, ये पीछे से वार करते हैं। जितने भी इन्होंने हमारे अम्बेडकरवादी साथियों को मौत मारा है, पीछे से ही वार करा है। तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे सामने से वार करें। तो इनसे मैं सभी को बताना चाहता हूँ, हिम्मत है तो सामने से वार करें, इनको पता चल जाएगी अम्बेडकरवादी क्या होते हैं, मनुवादी क्या होते हैं।